नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कह रहा है बिहार बीपीएससी 4.0 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस से जो आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये सभी वन लाइनर प्रश्न है और कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इसमें। तो कल तक हम पढ़ा चुके थे लोधी वंश के बारे में। आज हमारा है विविध सल्तनत कालीन, इससे संबंधित जो भी बिहार में प्रश्न पूछे गए हैं या आगे आने की उम्मीद है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम प्रश्न की शुरुआत। पहले दीवान ए ईसा का संबंध था, तो इसका जो संबंध था आपका शाही पत्र व्यवहार से था, और बिहार एग्रीकल्चर 2023 में ही पूछा गया अभी जल्द में। अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तान सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था, तो गांव के सरपंच के लिए होता था इसका प्रयोग। और बीपीएससी प्री 2022 और 12 2023 दो बार पूछा गया है 68 में। और तबकात अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबर नामक से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, तो इसको किसने लिखा, तो निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है हमारा दिल्ली से पहला मदरसा स्थापित किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। और गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो जयदेव, सभी को पता होगा है। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारतीय शासक पराजित हुआ तो पृथ्वीराज चौहान हारा था, मोहम्मद गोरी ने हराया था इसको। और गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर विध्वंस किया, तो 1026 में किया था। आगे बहमनी राजवंश से संबंधित है, तो इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है, दो प्रश्न है। बहमनी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो इसको याद रखना अलाउद्दीन हसन था। और दक्षिण चित्रकला का विकास हुआ था तो बीजापुर गोलकोंडा से। आगे बात करें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था इसको, और संगमन से संबंधित थे, तो इसको मैंने बता ही दिया है। 1333 में इसने स्थापना की थी, 1336, ठीक। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस समय शासनकाल में आया, तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। और विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा छीना था, तो हरिहर द्वितीय ने इसको किया था। और विजयनगर साम्राज्य के कृष्ण देव राय समकालीन थे, तो बाबर के समकालीन थे ये। और अगला हमारा प्रश्न है विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया था, तो कृष्णदेव राय ने किया था इसमें। और अमुक्त माल्याद इन्हीं की पुस्तक है, ठीक, कृष्णदेव राय की। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध राजा के साथ लड़ा था, कुली कुतुब शाह के विरोधी इसने लड़ा था। और विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है तो हम्पी कर्नाटक में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व था। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। आगे बात करें 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलनों के बारे में, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर देखते रहना। निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो चिश्ती संप्रदाय थे। और इसके जो संस्थापक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में जिनकी दरगाह है। और 10वें सिख गुरु कौन थे, गुरु गोबिंद सिंह थे। और इनकी जो कब्र है ये नांदेड़ महाराष्ट्र में है। आगे बात करें भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और ये आए थे शायद मोहम्मद गोरी के साथ आए थे ये। और आगे प्रश्न है सूफीवाद घनिष्ठतम संबंधित है, तो इस्लाम से है। और वह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया, तो इब्नुल अरबी ने किया था। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ, ठीक। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाते हैं, तो निजामुद्दीन औलिया जो है, दिल्ली अभी दूर है जिसने कहा था यही थे, ठीक। और निजामुद्दीन औलिया सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे, तो चिश्ती से संबंधित थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया थे, तो ये सूफी संत थे। और शेख बहाउद्दीन जकारिया संप्रदाय के थे, तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। मध्यकालीन में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में था। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था, तो ये फिरदौसी संप्रदाय से थे। दक्षिण भारत के शैव संतों को कहा जाता था, इनको नायनार कहा जाता था और शिवनार कहा जाता था इधर के। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ठीक। और मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का क्या नाम था, तो योगिनी कौल था, इसको याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न फिलहाल सभी है, ध्यान देना इसको। और निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे, तो कबीरदास थे। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे, तो कबीर जो थे ये नहीं थे, ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। और भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था, विशंबर था, पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए थे। और एक मिनट, 1 मिनट,
सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था इनका जन्म, ठीक। और 10वें सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह। खालसा पंथ का गठन किया था गुरु गोबिंद सिंह ने। बरकारी समाज सुधार आंदोलन का आरंभ किया था महाराष्ट्र से। अगला हमारा प्रश्न होगा मुगल सम्राट और प्रशासन एवं वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला। तो मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता था? औरंगजेब जाना जाता था। और हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। तो शेख खान ने। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में है। और वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था औरंगजेब ने किया था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। और मस्तरवीस मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या था? तो मुबाइन था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलगुमा था पद्धति इसने, ठीक। और भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो पानी पिया, खाना खाया, चंदन लगाया और घर चला गया। ऐसे याद रखने तो याद हो जाएगा आपको सारे युद्ध इसके 15, 26, 27, 28, 29, 30 तक जो भी इसके युद्ध हुए लगातार हुए थे। और खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित कौन हुआ था? तो राणा संग्राम सिंह हुआ था। बाबर नामक रचना भाषा में हुई थी, तुर्की भाषा में हुई थी क्योंकि तुर्क था ये ना। हुमायूं नामा की रचना थी। गुलबदन बेगम इनकी चचेरी बहन ने इनको इसकी रचना की थी। और हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया तो 1532 में। हुमायूं का मकबरा है कहाँ? तो दिल्ली में है। और 26 जून 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। चौसा है कहाँ? तो ये है बिहार में, ठीक, बक्सर में, जहाँ से गंगा नदी जाती है सीधा बिहार। और वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो शेर शाह सूरी था वो। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 50, 100 की इकाइयों में विभाजित किया था इस्लाम शाह था। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित किया था तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी के बारे में किसने लिखा था? तो H.G. कीन ने लिखा था ये। और भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। R.P. त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत सम्राट के बारे में लिखा तो शेरशाह सूरी। और 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया तो नुसरत शाह को पराजित किया। कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है नालंदा में। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था तो मुगल वंश। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अगला प्रश्न है अकबरनामा के खंड हैं तो 3 खंड है इसके। और रज्मनामा फारसी अनुवाद किसका है? तो ये महाभारत का है। और मध्यकाल में वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी तो मुगल काल वंश की। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। और आईने अकबरी अबुल फजल की रचना है। अकबर का दरबारी था। अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार था तो कई बार प्रश्न पूछे गए इसके बारे में तो ये अब्दुल समद था इसके। और जहांगीर के भी चित्रकार अब पूछे जाते हैं अकबर के भी तो इसमें कन्फ्यूजन होता है हमेशा। आगे बात करें जब्ती प्रणाली की उपज थी तो शेरशाह सूरी की देन है। और दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार तो ये दसवंत और बसावन भी अकबर के दरबारी थे। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश के दरबार में हुआ तो अकबर क्योंकि चित्रकला शैली के लिए जो मतलब चित्रकार थे इनके इसने चित्रशाला का भी निर्माण करवाया था अकबर ने, ठीक। और फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय है तो अकबर का है। और वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनाया तो अभी हमने बताया था तो ये अकबर ही था, ठीक। जहांगीर के समय में ज़्यादा हुआ है पर शुरुआत अकबर के समय में हुआ। 1582 में अकबर ने दीन इलाही लागू किया था तो व्यवहार संहिता के लिए। और मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली रजत मुक्त अनुदत्त भूमि। और वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था तो अकबर था ये। बड़ा सही थोड़ा सामाजिक इंसान था इसलिए इसको मतलब अच्छा मानते थे और पता नहीं भगवान जाने क्या सत्य है क्या गलत। आगे हमारा प्रश्न है भारत में खालिस्तान शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन हुआ तो अकबर के शासनकाल में, ठीक। 1605 में था ये तो 1600 में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। सन 1582 में दीन इलाही
लागू किया गया था तो अकबर द्वारा, और 16 कुल की नीति अपनाई गई थी तो अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे तो हकीम खान था। और अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया तो 1576 में मिलाया था। अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन किसका तो विलियम फिंच था, क्योंकि इसके दरबार में आया था ये। और अकबर के राज्य के समय बिहार सरकारों में बटा हुआ था तो 7 था। और वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ तो राणा बीरसाल के किले में हुआ था। मुगल चित्रकला के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी तो जहांगीर के समय पे थी। और ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था तो जहांगीर ने। और इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया तो नूरजहां ने बनवाया था। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट के समय में आया था तो जहांगीर के समय आया था बग्घी लेके। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन किया था सर थॉमस रो ने, ये भी आया था इसके दरबार में। और अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि सम्मानित किया तो हॉकिंस को किया था। ठीक, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन कार्य यानी पिट्टा देवरा के संबंधित है तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना ये प्रसिद्ध है। और वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था तो जहांगीर ने किया था ऐसा काम। सर थॉमस रो भारत में किसके काल में आया तो ये आया था जहांगीर के समय में। और दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था तो शाहजहां ने करवाया था। ठीक, आगे है वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया था तो शाहजहां ने किया था। और महान मुगल सम्राटों में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे तो जहांगीर और शाहजहां हुए थे। और वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था तो एल श्रीवास्तव ने कहा था। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि थी तो औरंगजेब की थी। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था तो कबीर के अनुयायी थे। और वे शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया तो औरंगजेब ने किया। तो अकबर विकल्प के अनुसार सर्वाधिक अकबर है। ठीक, खुलासात उत तवारीख लिखी है सुजान राय खत्री ने। और आलमगीर नामा को लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था तो औरंगजेब ने। और औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ मतलब होता है दारुल इस्लाम। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि बेहतर लगे होंगे। और कल हम बात करेंगे विविध मुगल कालीन संबंधित जो भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न और है उसके बारे में कल हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। बाय सभी को, थैंक यू।